हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बाइक क्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप जिन जिन बच्चों को एमएनएस में रजिस्ट्रेशन कराना था वो आर्मी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। एंड सेकेंडली, अब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कभी भी रिलीज़ कर दी जाएगी, तो आप अपना जो प्रिपरेशन है, आपकी जो सीबीटी की, क्वेश्चंस की, इंटरव्यू की आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपनी कंटिन्यू रखिए। इस भरोसे मत बैठे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा तभी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ओनली 80 क्वेश्चंस आपके आने हैं। और जो सिलेबस है आपका हिंदी नहीं, इंग्लिश और जीके का जो आपका सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको जीके में 20 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी आपको जहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी टॉपिक आपने उठाया है वो सबको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपका जो लिस्ट आने के बाद आपका सिर्फ रिवीजन रह जाए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका अभी फ़िलहाल करंट अफेयर्स है। स्टैटिक जीके इतना नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स से आएंगे। और करंट अफेयर्स और आपकी जो अपडेटेड जीके होती है, अपडेटेड जीके में से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। फरवरी के मैंने जनवरी और फरवरी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। मार्च के आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और सारे करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। जो बच्चे न्यू हैं, अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है उनके लिए, तो बच्चों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसमें, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हैं, और जो अभी मैं फ़िलहाल कराने वाली हूँ वो सब प्रैक्टिस की नोटिफिकेशन आपको आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो आपके साथ आपके फ्रेंड्स ने भी एमएनएस की फॉर्म फिल किया उनके साथ भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपनी चैनल की लिंक दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएनएस 2024 करंट अफेयर क्वेश्चन मार्च 2024, ये मार्च के हैं, फरवरी के और जनवरी के चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे 2024 विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स। वर्ल्ड कबड्डी डे 2024 को किस कंट्री ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है जिसमें 128 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शंस आर इंडिया, जापान, मलेशिया, बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज न्यूज में था, वो किस कंट्री में लोकेटेड है? यूएस, फ्रांस, रशिया, ईरान। ऑप्शन ए यूएस। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो है यूएस में। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो अपॉइंटमेंट होती हैं, जो भी अभी अलग अलग पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, आपको उनके नाम भी अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। जो रिसेंटली इस साल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी तो उनके आपको नाम आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर यहीं से आता है जो आपकी अपडेटेड जीके होती है। तो रिसेंटली कौन एनआईए के लिए कौन अपॉइंट हुआ है? कुलदीप सिंह, कालीराज महेश कुमार, आरएस कृष्णिया, सदानंद वसंत दाते, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई डोंट नो इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, सदानंद वसंत दाते, ठीक है। डेट तो होगा नहीं, सदानंद वसंत दाते, ठीक है। Basirao Diomaye Faye recently seen in the news become new president of which country? Basirao Diomaye Faye, ठीक है। तो ये कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं? सेनेगल, माली, नाइगर, घाना। तो ये बने हैं सेनेगल के। Basirao Diomaye Faye कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? सेनेगल। ब्रियन मुलरोनॉय हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इजराइल, कनाडा, चिली, फ्रांस। तो ब्रायन
मुलरोने कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? वो अभी हाल फिलहाल में ही उनकी डेथ हुई है, तो वो थे प्रेसिडेंट थे कनाडा के, ठीक है, कनाडा। ओके, क्लियर। रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अंडर ABPMJ? किस स्टेट ने, कौन सा ऐसा स्टेट बना है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है इशू की हैं अंडर ABPMJ स्कीम के अंडर? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस अ फुल्ली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? किस स्टेट गवर्नमेंट ने फुल्ली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है? नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर। ऑप्शन ए नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इको वाउंड ड्रेसिंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बनाना फाइबर, कॉटन फाइबर, बास्ट फाइबर, जूट फाइबर। इंडियन साइंटिस्ट ने एक इको फ्रेंडली, आप जो चोट पर घाव पट्टी करते हैं वो एक इको फ्रेंडली डेवलप किया है, तो किस चीज़ से बना है? बनाना फाइबर से, कॉटन फाइबर से, बास्ट फाइबर से, जूट फाइबर से। तो ऑप्शन है इसका बनाना फाइबर से। जो आपकी पहले पट्टियाँ आती थी अब वो किसकी बनाई है उन्होंने? इको फ्रेंडली बनाना फाइबर्स की, ठीक है, ऑप्शन ए। What is the theme of International Women Day IWD 2024? इंटरनेशनल वुमेन डे की इस बार थीम बतानी है, क्या थी? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस बार की थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 8 मार्च को। डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछ ली जाती है डेज की, कि आपका जो वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 मार्च। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज जन औषधि डे एवरी ईयर? किस दिन जन औषधि डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च को आपका जन औषधि डे सेलिब्रेट किया जाता है। जन औषधि डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 मार्च। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक मेडिसिन डे, जेनेरिक मेडिसिन डे। रिसेंटली विच कंट्री बिकम द 32 मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? नाटो की कौन सी जो कंट्री है वो 32nd मेंबर बनी है, ठीक है, इजिप्ट, स्वीडन, इंडिया, मलेशिया। इंडिया तो पहले से ही पार्ट है नाटो का, और जो अभी 32nd कंट्री बनी है पार्ट वो है आपकी स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। नाटो की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी तो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती है, आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप जो भी आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 32nd मेंबर बताना है नॉर्थ नाटो का, बट इसमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नाटो की फुल फॉर्म, तो आप ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर मत कीजिएगा। नाटो की फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द उन्नति 2024 स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है जो अभी रिसेंटली उन्नति 2024 स्कीम जो रिलीज की गई है उसके आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है। तो प्रोमोटिंग टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, enhancing agricultural productivity in south region, developing industries and generating employment in the northeast region, encouraging international trade in India। तो उन्नति 2024 स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्शन सी, डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें आपको इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, तो उन्नति, वहाँ पर उन्नति होगी, ठीक है। तो वो कहाँ के लिए बना है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये स्कीम रिलीज की गई है कि वहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ाई जाए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए। नेक्स्ट पर आते हैं। रिसेंटली हु बिकम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं।
14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन बना है? आमिर मुकाम, मुसद्दिक मलिक, महमूद खान अचाकजी, आसिफ अली जरदारी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आसिफ अली जरदारी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज लॉन्च बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वोकल फॉर लोकल एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो किसने स्टार्ट किया? IIT कानपुर ने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, UGC। तो जो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है? वो क्या है? ऑप्शन सी, नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन सी, नीति आयोग। वोकल फॉर लोकल किसने स्टार्ट किया है? नीति आयोग ने। रिसेंटली विच टीम वॉन द 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल? मुंबई, विदर्भा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो 42nd रणजी ट्रॉफी किसे मिली है? ऑप्शन ए, मुंबई को मिली है। ठीक है, ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो ऑप्शन बी, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको डाउट है, आपको MNS से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। आपको कुछ हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गर्ल टू गर्ल टॉक करना चाहती हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप मुझसे मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उस पर भी मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Profit and Poverty, the Economic of Forced Labor report recently seen in the news is released by which organization? Profit and Poverty, International Labour Organization, World Health Organization, World Trade Organization, World Bank। तो Profit and Poverty से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसे कौन रिलीज कर सकता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेट बैक हो गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री रिसेंटली परफॉर्म द फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी फ्रॉम अ पिग इनटू अ लिविंग ह्यूमन? किस कंट्री ने जो है पहली ऐसी सर्जरी परफॉर्म की है जिसमें एक जेनेटिकली आपका एक पिग से एक किडनी लिया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, फिर उसे ट्रांसप्लांट किया एक लिविंग ह्यूमन में? तो ये किस कंट्री ने फर्स्ट परफॉर्म किया है अब तक? US, UK, इंडिया, रशिया। तो ऑप्शन ए, US ने एक पिग का किडनी लिया, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया एंड देन एक लिविंग ह्यूमन में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, ऐसा करने वाली फर्स्ट कंट्री कौन बनी है? US। गैलापागोस आइलैंड recently seen in the news is located in which ocean? गैलापागोस आइलैंड आपने बायोलॉजी की बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो ये किस ओशियन में लोकेटेड है? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। तो ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। ठीक है। टैंटलम अ रेयर मेटल वाज डिस्कवर्ड इन विच रिवर? टैंटलम एक रेयर मेटल अभी डिस्कवर हुआ है, किस रिवर में? गोमती, सतलुज, कावेरी, गोदावरी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतलुज। सतलुज में टैंटलम जो है डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही आएगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, और वीडियो को आई होप पूरा देख रहे होंगे, क्योंकि बीच बीच में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बीच बीच में भी क्वेश्चंस के बीच में देती रहती हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका मेडिकल भी होना ज़रूरी है, और अगर आप मेडिकल में अनफिट रहेंगे तो आपके मार्क्स बेशक अच्छे हैं, और अगर आप मेडिकल में अनफिट हो तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपनी हेल्थ का भी आप प्रॉपर ध्यान रखिए। चलिए टेक केयर, बाय। एंड टेलीग्राम चैनल की और इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज़ फॉलो गाइज।